आपने हिंदी फिल्मों में सुना होगा कि कानून अंधा है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। लेकिन अब ये पट्टी हटा दी गई है और इसके साथ ही एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। इस विवाद के विलन जो हैं वो कपिल सिब्बल हैं, जिन्हें न्याय की मूर्ति में बदलाव हजम नहीं हो रहा है और उन्होंने इसको लेकर एक बैठक करके सीजीआई को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। जाते जाते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं है, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। नई मूर्ति से यह संदेश दिया गया है कि अब देश में कानून अंधा नहीं है। लेकिन अब ये बात कानून की हिफाजत करने वाले और इंसाफ के लिए लड़ने वाले वकीलों को रास नहीं आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको अपनी इस खास स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। आंखों की पट्टी क्यों हटा दी, मूर्ति बदलने पर भड़के कपिल सिब्बल, सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ खोला मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की प्रतिमा में बदलाव किया। प्रतिमा पर लगी आंखों से पट्टी हटा दी गई, वहीं हाथ में तलवार की जगह भारत के संविधान की कॉपी रख दी गई। हालांकि ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन को रास नहीं आ रहा है। पुरानी मूर्ति पर किए गए बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध जाहिर किया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि प्रतिमा में बदलाव किए जाने से पहले हमारे सदस्यों से किसी भी तरह का विचार विमर्श और बातचीत नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत प्रशासन की तरफ से किए गए एक तरफा बदलावों पर नाराजगी जाहिर की है। एससीबीए ने प्रस्तावित संग्रहालय का भी विरोध किया है और लाइब्रेरी और कैफे की मांग की है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 22 अक्टूबर को पारित अपने प्रस्ताव में कहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने देखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरफा रूप से कुछ आमूलचूल बदलाव किए गए हैं, जैसे इसके प्रतीक चिन्ह को बदलना, बार के साथ परामर्श के बिना न्याय की देवी की प्रतिमा को बदलना। हम न्याय के प्रशासन में समान हितधारक हैं, लेकिन जब इन परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा गया था तो उन्हें कभी भी हमारे ध्यान में नहीं लाया गया था। हम इन बदलावों के पीछे के औचित्य से पूरी तरह अनजान हैं। बार बॉडी ने कहा कि वो इन बदलावों के पीछे के तर्क को लेकर अनजान है। पिछले महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। नए ध्वज में भारत की कानूनी और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा नीले रंग का है और प्रतीक चिन्ह पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्तोते जय अंकित है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में न्याय की देवी की प्रतिमा का भी अनावरण किया था, जिसने मूल लेडी जस्टिस की जगह ली थी। नई प्रतिमा साड़ी पहने हुए है, आंखों पर पट्टी नहीं है। न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में भारतीय संविधान है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में पूर्व जजों के पुस्तकालय में एक संग्रहालय का प्रस्ताव रखे जाने पर भी ऐतराज जताया है। बार ने यहाँ पर कैफे और पुस्तकालय बनवाने यानी कि लाइब्रेरी बनवाने का अनुरोध किया था और प्रस्ताव में कहा गया है कि जबकि हमने बार के सदस्यों के लिए एक लाइब्रेरी, कैफे कम लाउंज की मांग की थी, क्योंकि मौजूदा कैफेटेरिया बार सदस्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पूर्व जजों के लाइब्रेरी में प्रस्तावित संग्रहालय के खिलाफ हमारे द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद संग्रहालय के लिए काम शुरू हो गया। सीनियर वकील कपिल सिब्बल के इस प्रस्ताव पर सीजीआई का क्या रिएक्शन होगा वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये विवाद और बढ़ सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ से पहले ही मूर्ति में हो चुका था बदलाव। अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर अहम बदलाव की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। मूर्ति के कपड़ों में बदलाव किया गया है। पहले उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। हाथ में तलवार की जगह संविधान रखा गया है। लेकिन क्यों, आप जानते हैं, तलवार से लेकर संविधान तक हुए इस बदलाव का आगाज 41 साल पहले ही राजस्थान के जयपुर में हो चुका था। जयपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में न्याय की देवी में अहम बदलाव कर दिया गया था। यह बदलाव कोर्ट के पूर्व जुडिशियल मजिस्ट्रेट टी पदम कुमार जैन ने करवाया था।
न्याय की देवी की मूर्ति के डिजाइन को न्याय के नए युग की शुरुआत के रूप में भले ही देखा जा रहा हो, लेकिन जयपुर ने 41 साल पहले 26 अप्रैल 1983 को अपने जिला और सेशन कोर्ट में इसी तरह का बदलाव लागू किया था और इस बदलाव के तहत मूर्ति के एक हाथ में तलवार की जगह संविधान रखा गया, लेकिन आंखों पर पट्टी बरकरार रखी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट पदम कुमार जैन की तरफ से मूर्ति में यह बदलाव करवाया गया था। जज जैन ने मूर्ति स्थापना के लिए अधिकृत निर्णय लेने वाली संस्था का वो हिस्सा थे। उस वक्त तलवार की जगह संविधान की प्रति रखने के कदम ने एक बड़ी बहस भी छेड़ दी थी। कुछ लोगों का तर्क था कि ग्रीक पौराणिक कथाओं के हिसाब से न्याय की देवी के पास तलवार होनी चाहिए। इस तर्क को लेकर जज जैन ने कहा था, इस पर मैंने तर्क दिया था कि न्याय की देवी न केवल लोगों को दंडित करती है बल्कि उन्हें बरी भी करती है। एक और बहस इस बात की थी कि देवी को कौन सी किताब पकड़नी चाहिए, क्योंकि भारत में कोर्ट तो सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए अलग अलग संहिताओं का पालन करते हैं। वेलफेयर सोसाइटी ऑफ फॉर्मर जस्टिस के मौजूदा अध्यक्ष जैन ने कहा कि आखिरकार ये फैसला लिया गया कि न्याय की देवी को भारतीय संविधान का प्रतिनिधित्व करने वाली पुस्तक पकड़नी चाहिए, क्योंकि कोर्ट इसी मौलिक दस्तावेज पर स्थापित होते हैं। जैन को न्याय की देवी की पुनः रचना की प्रेरणा पीएचडी पर काम करते वक्त मिली थी और उस वक्त उनकी नजर रोमन पौराणिक पात्र जस्टिटिया पर पड़ी, जो एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उनका मानना था कि न्याय की देवी के लिए तलवार पकड़ना गैर वाजिब है, क्योंकि जज और मजिस्ट्रेट न सिर्फ लोगों को दंडित करते हैं, मतलब सजा देते हैं, बल्कि उन्हें जमानत भी देते हैं, बरी भी करते हैं, यानी उन्हें रिहाई भी मिलती है। जब जयपुर में नई मूर्ति लगाई गई थी तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधने और तराजू थामे रहने को लेकर सवाल उठाए गए थे। जज जैन ने कहा था कि इस पर मैंने कहा कि आंखों पर पट्टी निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। ये सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति, शक्ति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना किसी पक्षपात या पूर्वग्रह के न्याय दिए जाए। तराजू सबूतों को तोलने का प्रतीक है और यह सुनिश्चित करता है कि फैसले लेने से पहले दोनों पक्षों पर विचार किया जाए। जैन ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत इस मामले में एक कदम आगे बढ़कर देवी की आंखों से पट्टी हटाने का फैसला जो है वो सही फैसला है। अब भ्रम दूर हो गया है और लोगों को समझ में आ गया है कि न्याय की देवी अंधी नहीं है। नया नहीं है न्याय की देवी का इतिहास। न्याय की देवी का इतिहास बहुत पुराना है। न्याय की देवी अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग रूपों में दिखाई गई है। न्याय की देवी की सबसे शुरुआती मूर्ति प्राचीन मिस्र में पाई जाती है। कहा जाता है कि ये देवी माट की थी। माट सत्य, व्यवस्था और संतुलन का प्रतीक थे। उन्हें अक्सर एक पंख पकड़े हुए दिखाया जाता था, जिसका इस्तेमाल मृत्यु के बाद आत्मा के न्याय के लिए किया जाता था। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने बाद में अपनी खुद की न्याय की मूर्ति बनाई। ग्रीक देवी थेमिस कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि उनकी बेटी डाइक न्यायिक और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक थी। थेमिस को तराजू पकड़े हुए दिखाया गया था। इन्होंने ही न्याय की देवी की शुरुआती रूप इसे माना जाता है और रोमन पौराणिक कथाओं में थेमिस को जस्टिटिया से थोड़ा सा जोड़ा जाता है, जो न्याय की देवी थी। जस्टिटिया की छवि आज की न्याय व्यवस्था को दिखाने के लिए रखी जाती है। भारत में किसकी है ये मूर्ति? न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से आया है। भारत में ब्रिटिश शैली की अदालतें हैं और कानूनी संस्थान भी ऐसे ही हैं। तभी से न्याय की देवी की मूर्ति भी उपयोग की जा रही है। कहा जाता है कि भारत में जो न्याय की देवी की मूर्ति है वो रोमन पौराणिक कथाओं वाली जस्टिटिया है। भारत में ये प्रतिमा अक्सर अदालत, लॉ कॉलेज और दूसरे कानूनी संस्थानों के बाहर देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की मूर्ति बदलने का फैसला भारत में कानूनी प्रतीकों को आधुनिक बनाने और उपनिवेशिक युग की छाप को हटाने के लिए लिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जोर दिया है कि भारतीय न्यायपालिका को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़कर न्याय का एक नया रुख अपनाना चाहिए। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।